इंसानी अज़ा का निज़ाम, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 7 की साइंस के चैप्टर नंबर 1 इंसानी ऑर्गन सिस्टम के दूसरे टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबियों, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वेलकम टू क्यूरीज क्लासरूम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम मैरी क्यूरी है और मैं 1867 में वारसा, पोलैंड में पैदा हुई। मेरे पेरेंट्स टीचर थे। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। 1893 में मैंने फिजिक्स में मास्टर्स किया। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में डाइजेस्टिव सिस्टम और उसकी अहमियत के बारे में पढ़ा था। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब ने डाइजेस्टिव सिस्टम को चार्ट पेपर पर बनाया होगा और अपने घर वालों के साथ इसके बारे में बात की होगी। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ मददगार ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। आइए किताब से मुतालिया करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के मददगार, सपोर्टर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पेंक्रियाज, जिगर और पित्ता यानी गाल ब्लैडर हजमी नाली का हिस्सा नहीं, अलबत्ता वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मददगार हैं। जिगर यानी लिवर, जिगर फैट्स या चिकनाइयों को हजम करने के लिए बाइल पैदा करता है। ये खून में मौजूद ज़रर रसा मुरक्कबात को भी तोड़ता है। गॉल ब्लैडर, जिगर अपना बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, जो इसे छोटी आंत में खारिज कर देता है। पेंक्रियाज बाकी मादा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को हजम करने के लिए रतूबत पैदा करता है। तो ये थे वो ऑर्गन्स जिनके बगैर डाइजेस्टिव सिस्टम नामुकम्मल है, और अगर इनमें से कोई एक भी ऑर्गन सही से काम ना करे तो हमारा जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबियां, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मुज़र सेहत खाना, पानी की कमी, परेशानी, फाइबर की कमी और मेडिसिन के असरात हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में खराबी पैदा कर सकते हैं। डायरिया, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, अफारा वगैरह डाइजेस्टिव सिस्टम की चंद आम खराबियां हैं। यहाँ हम डायरिया और कब्ज पर तफसील से बहस करेंगे। टॉपिक नंबर 1, डायरिया। इस बीमारी की अलामात ये हैं: 3 से ज़्यादा दफ़ा वॉशरूम का इस्तेमाल करना पड़ता है, नीम माया फुजले का इखराज होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। क्या आपने कभी लूज मोशंस के बारे में सुना है? जी हाँ, ये डायरिया का दूसरा नाम है। आपके ख्याल में फुजले का नीम माया होने की बुनियादी वजह क्या है? फूड यानी एक्स्ट्रा खुराक डाइजेस्टिव नाली में ज़्यादा देर नहीं रहती, जिसकी वजह से बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन को इसमें से फालतू पानी जज्ब करने का मौका नहीं मिलता। आइए डायरिया को समझने के लिए एक वीडियो क्लिप देखते हैं। डायरिया, नीम माया फुजले का इखराज डायरिया या पेचिश कहलाता है। इन्फेक्शन, आलूदा खुराक खाना, किसी दवाई का रद्द अमल या सिर्फ परेशानी या जोश इसके असबाब हो सकते हैं। पेट दर्द, ऐंठन, अफारा, मतली, पतले दस्त, बुखार और खूनी पखानी डायरिया की चंद आम अलामात हैं। पानी की शदीद कमी, डिहाइड्रेशन की सूरत में डायरिया मोहलिक हो सकता है। चनाचे कसीर मकदार में मशरूबात इस्तेमाल करें, वरना पानी की शदीद कमी वाक़ई हो सकती है। डायरिया के इलाज के लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स तजवीज़ करते हैं। हम झेल में दी गई हदायत पर अमल करके डायरिया से बच सकते हैं। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हमेशा साबुन से अपने हाथ धोएं। तमाम फल और सब्जियां पकाने या खाने से पहले हमेशा धो लें। कच्चा गोश्त और अंडे ना खाएं। जी तो बच्चों, आपने वीडियो देखी है। क्या आप बता सकते हैं कि डायरिया क्यों होता है? बैक्टीरिया या वायरस की वजह से इन्फेक्शन का होना, आलूदा खुराक खाना या फिर मेडिसिन के असरात। आइए इस बात को यकीनी बनाएं कि हम इस बीमारी में मुब्तला ना हों।
اپنے کھانے کو اچھے سے پکائیں، کھانے سے پہلے ہاتھ لازمی دھوئیں اور فلٹر کا پانی استعمال کریں۔ ذرا سوچئے، لوز موشنز کے آنے کی صورت میں ڈاکٹرز ہمیں زیادہ پانی پینے کا مشورہ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ دلچسپ معلومات: سکنجبین میں چینی اور نمک ہوتا ہے۔ چینی اور نمک دونوں جسم میں پانی کے انجذاب میں مدد دیتے ہیں، اسی لیے ڈائریا کے دوران سکنجبین کا استعمال اچھا ہے۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔